हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारे पास है हमारी फ्लेमिंगो बुक की तीसरी पोयम, जो जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन केट्स। ये हमारी बुक की सबसे प्यारी पोयम है और पर्सनली मेरी फेवरेट पोयम है। ये इतनी प्यारी पोयम है कि अगर आप इसको डीपली समझ जाते हैं तो आपकी भी ये फेवरेट पोयम हो जाएगी, क्योंकि ये पोएम इतनी ज़्यादा डीप मीनिंग लेके रखती है कि आपको मैं क्या बताऊँ। तो चलिए मैं आपको इसका फ़्लो आपको बता देता हूँ कि हम कैसे चलेंगे। देन उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए, क्योंकि ये पोएम के बारे में तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन को समझ जाएंगे। तो ये हमारा फ़्लो रहेगा कि हम पहले इस पोएम का मोटा-मोटा इस पोएम में क्या है, इसके बारे में समझेंगे। देन सेकेंडली मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे ले जाऊँगा। ज़्यादा आपका टाइम नहीं खाऊँगा कि एक-एक लाइन पे मैं एकदम डीपली घुस जाऊँ, बट हाँ, ऐसा कि आपको समझ में आ जाए, आपका काम चल जाए। देन थर्डली मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी शॉर्ट नोट प्रोवाइड करूँगा, जो कि आप को लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा मदद करेगी। देन फिर मैं आपको एक कंपाइल किया हुआ पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, जिसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज़ हैं। हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको पूरा ईयरली मेंशन्ड पीवाईक्यूज़ हैं, जो कि आप 2-3 बार पढ़ के एकदम अपने चैप्टर को एकदम फिनिश कर लेंगे। इसके बाद आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है? तो चलिए आपको मैं शुरू करता हूँ। तो इस पोएम में क्या है, ये पोएम हमारे जॉन केट्स जिन्होंने लिखा है, ये एक रोमांटिक पोएट थे। ब्रिटिश रोमांटिक पोएट मतलब क्या होता है, ये बहुत प्यारी प्यारी पोएम लिखते थे। इनकी पोएम बहुत ही डीप मीनिंग, मतलब एकदम इंटरेस्टिंग चीज़ रखती, एकदम खुशनुमा माहौल रखती, एकदम रोमांटिक जैसा। ठीक है। और दूसरा फिर इस पोएम में क्या है कि इस पोएम में पोएट की फीलिंग क्या कहती है, पोएट की फीलिंग ये रहती है कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, मतलब जो सुंदरता होती है वो देखने वाले की आँख में होती है। हमारे चारों तरफ एकदम सुंदरता से भरा हुआ माहौल है कि हमको जो है ये सोच के ही एकदम खुश हो जाना चाहिए कि किसी सुंदरता के बारे में, मतलब चारों तरफ देख के हमको हमेशा खुश रहना चाहिए। जो नेचर है वो हमारे लिए रोज़ कुछ ऐसा करता है जो कि हमको सुख, मतलब हमको खुश करे, एकदम लवली लवली लाइफ हमको प्रोवाइड करे, और जो है हमको इंटरनल जॉय दे, पीस दे। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जब हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, हम हमेशा परेशान रहते, तो हमको नेचर से कुछ सीखना चाहिए। नेचर हमारे लिए रोज़ एक हर नई सुबह एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ लाता है। हमारे पास फ्लावर्स के गुलदस्ते बना के नेचर हमको रोज़ प्रोवाइड करता है कि हमको जो है जॉयफुल रहने के लिए प्रेरित करता है नेचर। ठीक है। हमारा जो मोटिवेशन रहता है, होप रहता है, वो नेचर से आता है। नेचर कैसे कि ये तो हम आगे पोएम पढ़ेंगे, मतलब नेचर हमारे लिए एक नई नई चीज़ें बताता है, नई नई चीज़ें हमारे सामने लाता है, जो कि हमको खुश करे, हमको होप दे, हमारी इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारी लाइफ को आसान कर सके। हमको जो है कभी भी होप नहीं खोना चाहिए नेचर से। इवन पोएट ये भी कहता है कि डेथ में भी ब्यूटी छिपी रहती है, बस देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए। कि वही ना, ब्यूटी लाइज़ इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर, यानी कि हमको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स सेंड बाय द गॉड, हमारे लिए जो गॉड ने बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें भेज के रखी है नेचर में, जो कि हमारे लिए प्रीसियस गिफ्ट है। बस हमको समझ में नहीं आता, हम हमेशा परेशान रहते हैं। ठीक है। तो और अच्छे से समझने के लिए आइए मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे ले चलता हूँ। तो हमारी जो पोएम है, ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन केट्स जी द्वारा लिखी गई है। ये ब्रिटिश रोमांटिक पोएट्स हैं। इनकी पोएम जो है रोमांटिक भरी होती है, मतलब एकदम प्यार भरी पोएम रहती है, एकदम खुशनुमा माहौल रहता है, एकदम बहुत ही ज़्यादा खुश कर देने वाली पोएम रहती है। तो इसका एक एग्जांपल आपका ये थिंग ऑफ ब्यूटी है। ठीक। और ये जो है कई बार इमोशनल पोएम भी लिखते हैं, नेचर रिलेटेड पोएम ये इनकी ज़्यादा रहती है। ठीक। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ नीचे। अ थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। ठीक है। इट्स लोनलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप अ ब्लॉर क्वाइट फॉर अस एंड अ सीप।
इसमें इसकी मीनिंग क्या होती है कि जो थिंक ऑफ ब्यूटी यानी कि हमारे जो नेचर के बारे में या जो हमको जो है पोएट कहता है कि जो नेचर की जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं उनके बारे में हमको सोच कर ही वो हमको अंदर से खुशी मिलने लगती है, एक्सटर्नल हमको जॉय मिलने लगता है। ठीक है, ब्यूटीफुल जो नेचर हमारे आसपास ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं और सब चीज़ें हैं उनके बारे में मुझे हमको सोचकर ही अंदर से वो मिलने लगता है। नेवर पास, ये जो नेचर है वो कभी भी नथिंगनेस यानी कि कभी भी ख़त्म होने वाली जॉय नहीं देता, ये एंडलेस जॉय देता है हमको, एंडलेस। और ये जॉय ऐसा नहीं है, ये जो नेचर को देख के हमको खुशी होती है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाती है, वो डे बाय डे इंक्रीज़ करती रहती है। ठीक है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेथ, यानी कि इसको देखकर हमको फुल ऑफ स्वीट नहीं, उसके ऊपर वाली लाइन, अ ब्लो क्वाइट फॉर अस एंड शेड, यानी कि जो शेड, ब्लो क्वाइट मतलब क्या होता है, अंडर किसी भी बड़े ट्री के नीचे बैठना। और शीप यानी आदमी को बताया गया किसी भी बड़े ट्री के नीचे क्वाइट बैठकर हमको जो फील होता है, ऐसी फीलिंग को हम कहते हैं ब्यूटी की फीलिंग, जो कि कभी ख़त्म होने वाली ही नहीं है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेथ, देयरफॉर एवरी नैरो एवरी मोरो वी आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावर ऑफ बेंड बाइंड बाय अर्थ, यानी कि हमारे लिए जो है कि जो अर्थ रहता है वो हर सुबह एक नए बैंड ऑफ फ्लावर यानी गुलदस्ता, एक नए उम्मीद के साथ एक नई किरण निकलती है, जो कि हमको बस महसूस करने की ज़रूरत है। हमारे लिए स्वीट ड्रीम्स लाती है, हेल्थ लाती है, क्वाइट ब्रेथ लाती है, यानी हमारी जो ये भागदौड़ ज़िंदगी में हर एक सुबह हमको नई अपॉर्चुनिटीज़ देती है, यानी कि हमको बस देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। स्प्लिट ऑफ डिस्पॉन्डेंस एंड इनह्यूमन डर्थ, मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारे अंदर ये डिप्रेशन भावना रहती है, या मानवता की डेर्थ, मतलब यानी कि जो हमारे अंदर मानवता की कमी रहती है, लैकिंग रहती है, ऑफ नोबल नेचर ऑफ ग्लूमी डेज, यानी कि जो हमारे दुखी भरे दिन रहते हैं, ग्लूमी डेज रहते हैं, ऑफ अनहेल्थी एंड ओ डार्केड वेज, यानी कि जो हमारे लिए अच्छे दिन नहीं रहते हैं, सर्च फॉर एन ईयर्स स्प्लिटिंग ऑल सम सेम ब्यूटी मूव्स अवे पेन, यानी कि ये सब चीज़ें जो हमारी लाइफ में डे टू डे प्रॉब्लम्स रहती है, जो ब्यूटी है वो हमारे डार्क क्लाउड्स यानी कि हमारे जो ये घने बादल हैं दुख के, ये सब हमारी ब्यूटी के बारे में यानी कि नेचर की सुंदरता को देखकर ही ये सब दूर हो सकते हैं। हमको नेचर से जुड़ना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि कैसे नेचर जो है हमको इन सब चीज़ों से बाहर निकालता है, इस डिप्रेस्ड भरी लाइफ से बाहर निकलता है। फॉर आवर डार्क स्पिरिट सच एज सन एंड मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्लिटिंग शैडो सैडी बूम्स। इसमें क्या कहता है पोएट कि जो हमारे सराउंडिंग के जो ग्रीनरीज हैं वो जो है अलग अलग नेचर, उसमें क्या कहते हैं अलग अलग सीजन्स में अलग अलग तरह की होती हैं। फॉरेस्ट में रस्क रोजेज रहते हैं, ब्लूम्स कहते हैं, जो एस्टिमेट सोर्स ऑफ जॉय एंड पीस, यानी कि अलग अलग जो फ्लावर्स रहते हैं, सन रहते हैं, मून रहते हैं, ट्रीज़ रहते हैं, ये सब हमारे लिए अलग अलग सोर्स ऑफ जॉय हैं। बस हमको क्या है उसके अंदर की सुंदरता को हमको ढूंढना है और ढूंढ के हमको जॉयफुल रहने की कोशिश करनी है। फॉर अ सिंपल शीप, एक आम इंसान के लिए सच अ डेफोडिल्स यानी एक फ्लावर्स के बारे में बताया गया है कि एक आम इंसान के लिए क्या होता है कि जो डेफोडिल्स यानी कि फ्लावर्स को फ्लावर्स में इतनी ज़्यादा वो रहती है, सुंदरता रहती है कि वो एक आम इंसान को खुशी प्रदान करती है। विद अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन क्लियर रील्स एंड देयर आर देमसेल्फ अ कूल कन्वर्ट मेक grant a hot season and mid-forest break rich with splitting and musk roses blooms, and such a took a gathered a doom we have imagined a mighty death, all lovely tales that we have heard read, and endless fountain immortal drinks pouring onto us for a heaven bliss। सिंपली पोइट यही कहना चाहता है हमसे कि जो है हमारी जो आसपास की चीज़ें रहती हैं
वो हमको जो है एंडलेस जॉय खुशी देती हैं। बस ये है कि हमको समझने में मतलब समझना और नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है। दूसरा जो डेथ होती है वो भी हमको जॉयफुल रहती है। इसमें डेथ को जॉयफुल क्यों कहा है पोएट ने? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो गए, उनकी डेथ भी अमर हो गई है क्योंकि हम उनकी कहानी को सुनते समझते हैं। तो इसलिए पोएट कहता है कि कई बार डेथ में भी सुंदरता होती है, बस ढूंढने की ज़रूरत होती है। ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस फाउंटेन की तरह होते हैं फॉर दैट हेवन, मतलब कि एक एंडलेस फाउंटेन जैसे स्वर्ग से उसको कंपेयर करते हैं, हेवन एक स्वर्ग से कंपेयर करता है, सेंड बाय द गॉड ने हमको दिया हुआ है, and for that marking many enjoy and precious गिफ्ट, यानी कि गॉड ने एक प्रीसियस गिफ्ट दिया है हमको, एक सुंदरता को जो कि हमको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो यही है मेन, मोटा मोटा यही पोएम में है कि चारों तरफ नेचर में सुंदरता फैली हुई है, बस ये है कि हमको उसको समझने की ज़रूरत है। ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम इतने गुम हो गए हैं कि हम अपने नेचर से बिछड़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि पोएट ने ये भी कहा है कि डेथ में भी सुंदरता होती है, बस देखने वाले का नज़रिया वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आइए मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स पे लेके चलता हूँ। तो इसमें आया है लिस्ट द ब्यूटीफुल थिंग्स मेंशन इन द पोएम। ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स ऐसी कौन सी पोएम में मेंशन है जो कि क्या करती हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी थिंग्स हैं? डेफोडिल्स हैं हमारे पास, फ्लावर्स हैं। ठीक है, सराउंडिंग ओल्ड एंड यंग ट्रीज हैं, फॉरेस्ट हैं, कई सारे नेचर से रिलेटेड चीज़ हैं जो कि मेंशन है इसमें पोएम में, जो हमको वो करती हैं, खुशी देती हैं। ठीक है, लेट्स द थिंग कॉज अ सफिशिएंट पेन, क्या कॉज करता है? हमारी सैडनेस, होपलेसनेस, लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़ एंड अनहेल्थी वीकेंड स्टाइल्स, हमारे जो लिविंग स्टाइल्स होते हैं वो हमको पेन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारी लाइन, उसके बाद हमको हमारे क्वेश्चन है कि व्हाट डज द लाइन देयर फोर वी आर विद अ फ्लोरी बेंड बाइंड अस फॉर अर्थ, यानी कि पृथ्वी हमारे लिए एक फूलों का गुलदस्ता रोज़ सुबह तैयार करती है और हमको नई अपॉर्चुनिटी देती है कि हम अपने आप को खुश रह के जीवन में कुछ नया करने, हर सुबह अपने आप को एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ाएं। व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ स्प्रिट एंड ट्रम्बल्ड सफरिंग, व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लवली लाइफ इन स्प्रिट ऑफ ट्रम्बल्ड एंड सफरिंग, तो लवली लाइफ के लिए हम क्या, वुमेन को क्या वो करता है, नेचर हमको मोटिवेट करता है। ठीक है, नेचर की जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमको हैप्पी करती हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ ला देती हैं, खुशियाँ भरती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, फ्लावर भी, और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट व्हाट आर द व्हाट आर द क्या व्हाट आर द ग्रैंड्यूड्स एसोसिएटेड विथ माइटी डेथ, यानी कि माइटी, इसमें आपको माइटी डेथ यानी कि जो डेथ में भी सुंदरता के बारे में इसमें बताया गया है। तो डेथ यानी कि वही आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग रहते हैं वो भी जब मरते हैं तो उनकी डेथ अमर हो जाती है। ऐसी कई सारी डेथ होती है, डेथ में भी सुंदरता ढूंढी जाती है। वी डू वी एक्सप्रेस द थिंग ऑफ ब्यूटी ओनली शॉर्ट मोमेंट और डू दे मेक अ लार्ज लास्टिक इम्प्रेशन ऑन अस, तो लास्टिक इम्प्रेशन हम पे फैलाते हैं क्योंकि हमारे आसपास इतनी सारी सुंदर चीज़ें रहती हैं, हर छोटी छोटी चीज़ में सुंदरता भरी रहती है, बस हमको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ब्यूटी लाइज ऑन द आइज ऑफ बी होल्डर, ये लाइन आप यूज़ कर सकते हैं कई सारे क्वेश्चंस में। व्हाट इमेज डज द पोएट डिस्क्राइब ब्यूटीफुल बाउंड्रीज ऑफ अर्थ, तो कैसी इमेज पोएट ने डिस्क्राइब किया हुआ है ब्यूटीफुल बाउंड्रीज ऑफ अर्थ में? एंडलेस फाउंटेन पोएट ने यूज़ किया है इसके लिए। ठीक है, लाइक हेवन से कंपेयर किया है, नेचर इज सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय, सन मून डेफोडिल्स क्लियर स्ट्रीम्स फॉरेस्ट आर द few beautiful things that makes a deep impact। ठीक है, नाउ आप होप आप समझ गए होंगे, मोटा मोटा मैं आपको एकदम डीपली नहीं ले जा रहा हूँ, बट हाँ आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये देखिए शॉर्ट नोट प्रोवाइड करता हूँ, प्यारी सी शॉर्ट नोट जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो इस पोएम में अ थिंक ऑफ ब्यूटी के राइटर हैं जॉन केट्स, ये ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है। पोएट के बारे में क्या बताएंगे? पोएट के बारे में बताएंगे थिंक ऑफ ब्यूटी लाइज ऑन द आइस ऑफ बी होल्डर, यानी पोएट सीधे सीधे ये बताना चाहता है कि देखने वाले के नज़रिए में हमारी सुंदरता है,
बस आपको अपनी देखने का तरीका बदलना चाहिए। हर चीज़ में सुंदरता पड़ी हुई है, हर चीज़ में जॉय भरा हुआ है। बस अपने मन को बदलिए, अपनी आँखों को बदलिए, अपने इरादों को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए और देखिए कि हर जगह सुंदरता फैली हुई है। हर छोटी-छोटी चीज़ों में, आपकी किताब में, आपकी पेन में, आपकी हर चीज़ में सुंदरता है, बस आपको ढूँढने की ज़रूरत है। पोएट कहता है ज़िंदगी में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस हर जगह सुंदरता ढूँढ के अपने आप को एकदम खुश रहना है। It is a he is a British romantic poem related to emotions and nature। तो आइए थीम इसकी यही है, लाइफ कैन बी टफ और ग्लूमी बट a nature and the art give us a permanent reason for love living। beauty gives us joy and peace, relief a day, hope and motivation comes from nature। let's start thinking about beauty and see world full of जॉय। यानी ब्यूटी से देखते हुए हम अपनी लाइफ एकदम जॉयफुल बना सकते हैं, ठीक है। तो फील करने की पोएम, आप फील करने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा आपको लाइन बाय लाइन कोई वैसा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा, लेकिन जब आप अंदर से इसको फील करने लगेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन बड़े आराम से आप बना के एकदम बढ़िया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बढ़िया पंच लाइन डाल डाल के कि कैसे देखने वाले का नज़रिया होना चाहिए कि पर्सन बी होल्ड वॉट ही और शी कैन सी अबाउट अ ब्यूटी। आप कैसा देख पा रहे हैं ब्यूटी को, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं, एलिट्रेशन हो गया, इमेजरी हो गई, मेटाफोर। पिछली पोएम्स में मैंने इसका यूजेस बताए थे, ये सब कैसे यूज़ होते हैं। आपको एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए पोएटिक डिवाइसेस पे तो आप वो भी बता सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि पोएम में यूज़ किए गए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक फ्लो मैंने बना दिया है कि कैसी फ्लो रहती है। थिंक अबाउट ब्यूटी एज अ जॉयफुल रहता है एंड नेवर एंड, एवरी डे फुल ऑफ न्यू ब्यूटीफुल थिंग्स रहते हैं। होप एंड होपलेस आदमी है, सैडनेस है, पार्ट ऑफ लाइफ है, बट नेचर हेल्प्स अस टू गिव न्यू होप। नेचर हमको हेल्प करता है इनसे ओवरकम करने के लिए। ब्यूटी इन डेफोडिल्स यानी फ्लावर्स में ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, ग्रीनरीज हैं, ट्रीज, ओल्ड न्यू ट्रीज में है, फॉरेस्ट में, हर जगह ब्यूटी है। इवन डेथ में भी ब्यूटी है, बस आपको अपना नज़रिया बदलना है। ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स सेंट अप्रो प्रीसियस गिफ्ट, यानी गॉड ने हमको एक प्रीसियस गिफ्ट भेजा है हर ब्यूटीफुल चीज़ में जो नेचर से हमको प्रोवाइड है। बस हमको अपना देखने का नज़रिया बदलना है। इन शॉर्ट हम कहेंगे ब्यूटी इज़ एवरीथिंग अराउंड अस। ये लाइन आपको ज़रूर याद कर लेनी है, इसको एकदम अच्छे समझिए। ब्यूटी इज़ एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें सब ब्यूटी है। नेचर का, आर्ट, लव, एवरीथिंग, ठीक है। इवन इन सॉरो, दुख में भी हमको सुख, मतलब हम सैड हैं इवन उसमें भी हमको हैप्पीनेस ढूंढनी चाहिए। इट गिव्स अ जॉय, पीस एंड स्ट्रेंथ टू फेस लाइफ प्रॉब्लम। कैसे फेस करें, ब्यूटी हमको स्ट्रेंथ देती है। लेट्स ओपन आवर आई, अपनी आँखों को खोलिए, हार्ट्स को, अपनी दिल की आँखों को खोलिए, फील करिए ब्यूटी को, तो आप समझ जाएंगे कि पोएट क्या कहना चाहता है। आई होप आप पोएम की डीप मीनिंग को समझ रहे होंगे। मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहूँगा, देन उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस पे ले चलूँगा कि पोएम में पोएट जो हमारे हैं वो एक रोमांटिक पोएट हैं। वो जो है नेचर लवर है, और वो उन्होंने इस पोएम में बस डीपली मोटा मोटा उन्होंने नेचर से रिलेटेड हमको नेचर से प्यार करना सिखाया है, टू लव विथ नेचर। एंड ही वॉन्ट्स टू टेल अस दैट अ ब्यूटी जो है, ब्यूटी लाइज ऑन द आइज ऑफ बी होल्डर। देखने वाले की आँखों में सुंदरता होती है। हमारी डे बाय डे लाइफ में आजकल हम इतनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स से निपटने का एकमात्र तरीका है कि हम जो है नेचर से प्यार करें। नेचर से प्यार करें, नेचर में जो सुंदरता चारों तरफ फैली हुई है उसको देखने की कोशिश करें। इवन पोएट ने यहाँ तक कह दिया कि जो लोगों को में डेथ होती है, डेथ भी एक सुंदर चीज़ में आती है, बस नज़रिया बदल जाता है। कि कई सारी डेथ सैडनेस भरी होती है, लेकिन कई सारी डेथ जो सुंदर होती है वो इतिहास युगों युगों तक याद की जाती है, ठीक है। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक आध बार आप फिर से रिमाइंड करके देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें जो है आपको एकदम, जो क्वेश्चंस हैं मैंने एकदम अच्छे से डिस्कस नहीं किए हैं, बट हाँ मोटा मोटा आप समझ गए होंगे। आई होप आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ, एकदम ब्यूटीफुल तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है इसको, तो आप इसको देख लीजिए। एक एक को मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा अभी, आपका टाइम ज़्यादा ख़राब होगा।
आपको ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे भी मैं डाल दूँगा। तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, आप इसको जो है वहाँ से डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कीप गोइंग, आप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और भी वीडियो प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, उससे और पढ़ते रहिए, और भी क्या चाहिए मुझे कमेंट करिए, ठीक है। तो आपसे भी विदा लेते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।